वो स्टेट वर्किंग कमेटी जो है जो समस्याएं हमें शासन या प्रशासन से होती हैं या कर पा रहा है, तो हम उस पर ये विचार करेंगे कि हम कैसे इलाज सस्ता करें। हाँ, दूसरा ये कि टारगेट ग्रुप बेसिकली होता है एडोलेसेंट गर्ल्स। एडोलेसेंट गर्ल्स मतलब 12 वर्ष से 16-17 वर्ष तक की लड़कियों को, जिनको पहली बार माहवारी शुरू होती है, उन लोगों को शिक्षा देनी होती है, हाइजीन के बारे में बताना होता है, और बहुत सारी उनकी पर्सनल समस्याएं होती हैं ऐसी लड़कियों की। वो आके पूछती भी है, जब हम लोग लेक्चर देते हैं उसके बाद आके खुद पूछती है, मैम ऐसे कैसे होना चाहिए और ये आगे हमें कैसे करना है। आजकल एक सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन लगता है, उसके विषय में भी हम लोग समझाते हैं। वो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए, वो भी टीनेज लड़कियों में ही लगता है। तो इस ग्रुप को ये भी समझाते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये इंजेक्शन लगवाएं। अफोर्डेबिलिटी इस इंजेक्शन के बारे में आगे अब सरकार सोच रही है और शायद इसको बहुत कम रेट्स में लेके आएगी। तो हम तो चाहेंगे कि हर लड़की को एडोलेसेंट एज में 13 साल से 18 साल की उम्र में ये इंजेक्शन की 2 डोज लग जाए। इसकी डोसेज होती है 0 और 6, माने पहला इंजेक्शन लगता है, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरा लगता है, और इससे उनको बचाव जिंदगी भर का सर्वाइकल कैंसर से मिलता है। इस विषय में शिक्षा आजकल हम लोग लेटेस्ट इस बारे में बहुत जानकारी दे रहे हैं। बाकी उसके अलावा हमारा फीमेल्स में टारगेट रहता है प्रेग्नेंट लेडीज को पोषाहार के बारे में समझाना कि अच्छा खाना कैसे लेना है, उसके बारे में हम लोग बीच बीच में कैंप्स लगाते हैं। और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम तो अभी बता दिया, और तरह के ब्रेस्ट कैंसर कैसे आप लोकेट कर सकते हो, उन लोगों को शिक्षा दी जाती है कि आप ऐसे पैल्पेट करिए। इस समय आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात कैंसर में ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, तो उनको उस विषय में बताया जाता है क्या लक्षण होते हैं कि आप उस समय डॉक्टर के पास पहुंचे ताकि आपका उपचार हो सके। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसका जल्दी उपचार हो जाए तो उसको जड़ से मिटाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि लेडीज हमारे पास काफी लेट स्टेजेस में आती हैं, तो उनको फिर काफी निराशा होती है कि अब आपका इतना स्टेज ऑफ ऑपरेशन होगा, ये कीमोथेरेपी होगी, फिर भी शायद ठीक ना हो पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि उनको समझाया जाए कि आप अर्ली पहुंचे और प्रोटेक्शन के लिए जो भी वैक्सीन और इंजेक्शन हैं उनको टाइम से लें। डब्ल्यूसी की मीटिंग होने जा रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहली बार बुलंदशहर में एसडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है। एसडब्ल्यूसी मतलब स्टेट वर्किंग कमेटी, जो कि हमारी आईएमए की स्टेट वर्किंग कमेटी है। इसमें सभी स्टेट से डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो हमने जो इस प्रोग्राम को करा है वो इस तरह से डिवाइड करा है कि इसमें कुछ एकेडमिक पोर्शन भी हो, कल्चरल भी हो, और हम अपने स्टेट्स के जितने भी हम डॉक्टर्स हैं, अगर हम किसी चीज़ को लेके कोई परेशानी है किसी डॉक्टर्स लेवल पे, उसको भी डिस्कस कर सकें। हम कुछ पेशेंट के वेलफेयर के लिए और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए भी कर सकें। या फिर कोई ऐसा नियम कायदा कानून जो हमें उसमें हमें कोई अमेंडमेंट कराना है, तो उस पर भी डिस्कशन हम इसी कमेटी में करते हैं बैठ के, क्योंकि यही कमेटी स्टेट लेवल पे जाके काम करती है। तो इसमें 29 जून को सभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। दोपहर में 4:30 से हम स्टार्ट करेंगे अपना एकेडमिक सेशन, जिसमें 14 से 15 लेक्चर्स हैं। डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि हर सब्जेक्ट्स में हैं। उनके सभी के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो सब लेक्चर देंगे। ऑलमोस्ट एक लेक्चर हमने 15 से 20 मिनट का रखा है। उसके बाद वो 7:30 तक उसका होने के बाद एसडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है उसमें हम इनॉग्रेशन का इनॉग्रल प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे माननीय महेश शर्मा जी, माननीय भोला सिंह, और बाकी सीएमओ सर, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शरद अग्रवाल जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, वो इनवाइटेड हैं। उसके बाद अगले दिन जो होती है संडे को, जो हम 10 बजे से शुरू करेंगे, वो होगी स्टेट वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर्स होंगे उन सब का डिस्कशन, और उसके बाद ओपन फोरम, जिसमें जितने भी डॉक्टर्स होंगे वो अपनी कोई भी समस्या रख सकते हैं। तो वो उस समस्या को सब लोग आपस में या तो बताएंगे कि इस तरह से डील कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्टेट लेवल पे रखा जाएगा।
जो हमारी आईएमए है कई सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे पहले भी बताया है कि आओ गांव चले, या टीबी के जो मरीज हैं उनको हम गोद लेते हैं। जैसे हमने 21 मरीजों को इस टाइम पे गोद लिया हुआ है, जिन्हें हम हर महीने पौष्टिक आहार वगैरह वितरित करते हैं। गांव को हम उसमें देखते हैं। मिशन पिंक हेल्थ, ये प्रोग्राम हमारी बच्चियों के लिए है, जिसके बारे में मैं डॉक्टर मीनाक्षी राणा से चाहती हूँ कि वो बताएं।